मेरी एक बात से तो आप सहमत होंगे कि अफगानिस्तान क्राइसिस ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों का काला चिट्ठा सामने लाकर रख दिया है। ओआईसी से लेकर टर्की, सऊदी अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे देश जो मुसलमानों की ठेकेदारी लेकर बैठे थे, इजराइल को फलस्तीनी मुस्लिम्स और भारत को कश्मीरी मुस्लिम्स पर अत्याचार और ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के मुद्दे पर लगातार घेरते थे। आज जब असल में अफगानिस्तान के मुसलमान भाई बहनों की सच में मदद की बारी आई है तो यही लोग सबसे पीछे हैं। सबको साम सूंघ गया है। अब नहीं इनको अफगानिस्तान के आम लोगों का दुख दर्द दिखाई दे रहा है। वहाँ पर ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस दिखाई दे रही हैं। एक भी मुस्लिम देश ने आगे आकर ये नहीं बोला है कि हाँ, हम अफगानिस्तान के लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस देकर अपने देश में शरण देने के लिए रेडी हैं। टर्की ईरान के साथ लगते बॉर्डर पर जहाँ से अफगानिस्तान से भागे रेफ्यूजीज टर्की में एंटर होने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर एक बड़ी लंबी दीवार खड़ी कर रहा है। यानी ये सच्चाई है अर्दोगान की। मुस्लिम देशों ने बेशक अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ दिया हो, उनको सहारा ना दिया हो, लेकिन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई सारे यूरोपियन देश अब अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज को लगातार एक्सेप्ट करने के लिए सामने आ रहे हैं। अमेरिका वैसे तो काफी सारे अफगान रिफ्यूजीज को अपने ही देश में पनाह दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी ये भी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा अफगान रिफ्यूजीज को बाकी देशों में सेटल करे। बांग्लादेश ने तो खैर उसको मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद युगांडा ने 2000 अफगानिस्तान रिफ्यूजीज लेने के लिए अमेरिका से हामी भर दी है। और युगांडा के बाद ना जाने अमेरिका कौन कौन से देशों के साथ इस पर बात कर रहा होगा। वहीं भारत ने भी अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत में शरण देने पर पॉजिटिव रुख दिखाया है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कई सारे अधिकारी तो पहले ही भारत आ गए थे, लेकिन अब भारतीय सरकार कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान के आम लोग जो भारत आना चाहते हैं उनको भी वहां से लाया जाए, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन को लेकर पिछले कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई उसमें वो खुद ही अफगानिस्तान के लोगों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित लगे। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिए कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के साथ साथ जो अफगानिस्तान के भाई बहन भारत से मदद की आस लगाए बैठे हैं, हमें उनकी भी हर संभव मदद करनी है। यानी जो अफगानी लोग भारत आना चाहते हैं, हमें उनको भी भारत लाना होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अपने नागरिकों के साथ जो अफगानिस्तान में सिख और हिंदू समुदाय के लोग हैं, हमें उनको भी शरण देनी है। मीटिंग में अफगानिस्तान से पिछले कल भारत वापस आए एम्बेसडर रुद्रेंद्र टंडन भी प्रेजेंट थे। साथ में भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए नई ई वीजा फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस की है, जिससे अफगानिस्तान नागरिकों को बेहद कम समय में वीजा मिल सकेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत में कई सारे लोग पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम से तो बेहद खुश हैं, लेकिन उसी समय भारत में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार के इस फैसले से काफी नाराज हैं, जिनका मानना है कि अगर मुस्लिम देश अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे तो फिर भारत क्यों इनको यहाँ पर शरण दे रहा है। हालांकि मोदी सरकार ने ऐलान अभी तक नहीं किया है कि वो भारत में कितने अफगानिस्तान नागरिकों को शरण देगी। ये सभी चीजें देखते हुए ट्विटर से लेकर फेसबुक और कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह डिबेट शुरू हो गई है कि क्या भारत को अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत में शरण देनी चाहिए। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? हाँ देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर